गरीब लोगों की अगर बीमारी हो जाए, है ना, और चले जाए निजी हॉस्पिटल, उनके पास जमीन भी नहीं है कि वो बेच करके इलाज करा पाएंगे। और जितने मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनके पूरे खानदान का, उनके ससुराल वालों का, उनके दोस्तों का कार्ड बना हुआ है, लेकिन जो वास्तव में उस चीज़ का नीडी है उसका कार्ड नहीं बना हुआ है। तो प्राइवेट में अब गरीब आम लोग अगर इलाज कराने जाए तो संभव ही नहीं है कि शिक्षा को बचाने का काम सबको मिलजुल करके करना चाहिए। पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं आज इस एजुकेशनल प्रोग्राम में। सर देखिए, जी0 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से शिक्षा के संदर्भ में अवेयरनेस जगाने के लिए सब लोग सिवान आए हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है सिवान की धरती पर, और इस माध्यम से सिवान के भी बच्चे तकनीकी शिक्षा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे। और इसकी इन लोगों ने जो सिवान में प्रयास की है, ये एक अच्छी पहल है और मैं इसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। सर, आपने जो शिक्षा की बात कही अपने संबोधन में कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई का भेंट चढ़ रहा है शिक्षा, इसके लिए समानता मतलब क्या है ताकि सब लोग इसका। देखिए, पहली बात तो ये कि देखिए, मैंने एक जनरल बात कही और सब दलों से मेरी अपील है कि शिक्षा को बचाने का काम सबको मिलजुल करके करना चाहिए। जो एजुकेशन की स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति में है और इस एजुकेशन के जरिए आम के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा संदर्भ जो निजी क्षेत्रों में एजुकेशन धीरे धीरे जा रहा है। जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कोई पब्लिक स्कूल नहीं था। आज धड़ल्ले से पब्लिक स्कूल बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं और जो साधन संपन्न समाज है उसी के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है, इसीलिए खास तौर से सरकारी जो शिक्षा है उसका बजट भी बढ़ना चाहिए और उसमें कैसे आम बच्चों को उच्च शिक्षा दी जा सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। शिक्षा नहीं बचेगा तो हमारे देश के जो कमजोर समाज के जो लड़के हैं उनकी हालत आने वाले दिनों में और खराब होगी। हमारा कहने का संदर्भ सिर्फ इतना ही था। सरकार किसी की हो, चाहे मेरी सरकार हो चाहे विपक्ष की कई सरकारें हो, शिक्षा पर उसको विशेष जोर देना चाहिए। शिक्षा पर बजट की राशि ज्यादा खर्च करनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास करना चाहिए। सर, आपके माध्यम से क्या सरकार में सुधार लाने की जरूरत है? सरकार कैसे इस चीजों को बचा सकती है कि गरीब और निर्धन के बच्चे भी आसानी से हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें? देखिए, 2-3 चीज ऐसा है जो मैं समझता हूँ, शिक्षा है और आपको हेल्थ है। इस सेक्टर को बराबर सरकार के ही हाथों में रखना चाहिए। आज आप देख रहे हैं गरीब लोगों की अगर बीमारी हो जाए, है ना, और चले जाए निजी हॉस्पिटल, उनके पास जमीन भी नहीं है कि वो बेच करके इलाज करा पाएंगे। इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल में और बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हर तरह का इलाज वहाँ संभव हो सके। हालांकि हाल के दिनों में सरकारी अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई है, बिहार में भी हुई है, सिवान में भी मेडिकल कॉलेज मैरवा में बन रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ही से काम नहीं, इसमें और गुणवत्तापूर्ण मतलब हेल्थ की व्यवस्था आपको करनी होगी, इसको और ठीक ठाक करना होगा। नहीं तो प्राइवेट में अब गरीब आम लोग अगर इलाज कराने जाए तो संभव ही नहीं है। और बड़े पैमाने पर देखिएगा, मैंने प्राइवेट इसका भी जो निजीकरण हो रहा है, हमारा सिर्फ एक इशारा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, गरीबों के विकास के लिए, समाज के वंचित तबका के लोगों के विकास के लिए एजुकेशन को और हेल्थ को सरकार अपने हाथ में रखे। चाहे सरकार सवाल किसी व्यक्तिगत सांसद का नहीं है, ये आम का सवाल है। हम तो बराबर कोशिश करते हैं, हम बराबर इस बात देखिए खुल करके नहीं बोलते। देखिए, हम जो भी सही बात है उस पर खुल करके बोलते हैं, ठीक है। मेरा आज भी कहना है कि हम ही लोगों के पास जितने फोन आते हैं कि थोड़ा IEMS में भर्ती करा दीजिए, PMC में भर्ती करा दीजिए, एम्स में भर्ती करा दीजिए, मैं समझता हूं कि इसको और विस्तार करने की जरूरत है और इस दिशा में सरकार कोशिश भी कर रही है। मेरा कहना है थोड़ा और तेजी लाने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें सरकार का सवाल हो, जो हम सरकार की पार्टी में है कि विपक्ष में, उससे फर्क बात नहीं है। ये आम का इशू है, हम इस इशू के पक्ष में खड़ा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है, जो कि सरकार में रहते हुए लोग जल्दी इन सब चीजों को उठाते नहीं है और रमेश सिंह कुशवाहा ने बेबाकी से अपनी बातें इस पर रखी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता है। माननीय पूर्व विधायक जी की बात को तरजीह देते हुए मैं बात कहना चाहता हूँ। इसमें एक सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दे दे, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, हेल्थ के लिए दो व्यवस्थाएं हैं। एक दिल्ली की व्यवस्था है। दिल्ली की व्यवस्था में ऐसा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, उनके यहाँ गुणवत्तापूर्वक इलाज भी होता है। और अगर आप वहाँ पे इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रहा, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा का डेट है, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। उसका खर्चा गवर्नमेंट बेयर करती है। राजस्थान में व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने की कोशिश की गई थी। होता यह है कि एक मरीज का इलाज करने में, एक नॉर्मल सर्जरी करने में जो सीवान में होता है, 15 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा है। अब जो प्राइवेट सरकार ने अगर जिम्मेदारी से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और सरकारी अस्पताल बना है, एक नई बिल्डिंग भी बनी है, लेकिन आप फंक्शनैलिटी को देखना होता है। 20 करोड़ में एक बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन उस अस्पताल को चलाने के लिए हो सकता है सालाना 30 करोड़ का खर्चा हो। तो एक जो उसका अल्टरनेटिव था वो आयुष्मान भारत था, लेकिन आयुष्मान भारत का कवरेज टू लिटिल टू लेट वाला मामला है। अक्सर लोगों को ज़रूरत के टाइम पे मिल नहीं पाता है, और जो बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं उससे बाहर हैं। इसके अलावा जितने मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनके पूरे खानदान का, उनके ससुराल वालों का, उनके दोस्तों का कार्ड बना हुआ है, लेकिन जो वास्तव में उस चीज़ का नीडी है उसका कार्ड नहीं बना हुआ है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट के पार्ट से हट जाना चाहिए। जो भी इस देश का, समाज का निवासी है, उसको हेल्थ सर्विसेज और क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें 2-3 बातें और हैं। कोई भी इंडिविजुअल हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी, इस पे इंडिविजुअल के करने से काम नहीं हो पाएगा। कोई एक आदमी इंसाफ नहीं दिला सकता है, ये सरकार, हाँ नहीं, इसको सरकार को करना पड़ेगा। तो ये बात मेरी है, और मैं ये मानता हूँ कि ये जो GNIET इंस्टीट्यूट के जो लोग आए हैं, ये डेफिनेटली इनका स्वागत होना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनके यहाँ जो राइट टू एजुकेशन के अनुसार 25% जो गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है, वो सही रूप से उसका लागू किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि एक हाइब्रिड मॉडल पे ही हमारा देश अभी चल सकता है। दुल्हन प्लाजा एक ऐसा नाम जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे शादी विवाह से संबंधित सभी प्रकार के आइटम, जैसे शहाना सूट, हल्दी मेहंदी रस्म के कपड़े, चांदी छाप और स्टील प्रिंट से संबंधित सभी कपड़े एवं लहंगा, लेडीज सूट, नकाब, उम्रा किट, बेडशीट और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आए दुल्हन प्लाजा, 11वीं मस्जिद, शेख मोहल्ला, सिवान। मोबाइल नंबर 6205758712 और 9334067407। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान, तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।